हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो Q1 के नंबर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर नंबर्स थोड़े से सरप्राइजिंग थे ये क्वार्टर में। अब इसमें लेट्स पुट इन नंबर्स। अब यहाँ पर देखोगे तो 2580 कंपनीज ने ऑलमोस्ट पैट ग्रोथ रजिस्टर किया है, प्रॉफिट ग्रोथ, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ ने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर किया है। सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे तो ये बार रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई, 20.6% की रेवेन्यू ग्रोथ आई इन टोटालिटी। अगर आप देखोगे ये नंबर पिछले 2-3 क्वार्टर में अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 14-13% के आसपास होता था, जो कि बढ़ के 20% हो गया है। वेरल्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि Q1 में मार्जिन के ऊपर प्रेशर हो सकता है, दैट्स द रीज़न आपको स्प्रेड ज़्यादा देखने मिलेगा। आप यहाँ पर टोटल एबिटा ग्रोथ देख सकते हो 8.79% के आसपास है, एंड आपका 10% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है। सो इन टोटल आप ये देख सकते हो कि जो रेवेन्यू टर्म्स में ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने मिली, वेरल्स मार्जिन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर था। तो इस अगर आप क्वार्टर में अर्निंग्स देखोगे तो जो कंपनीज में मार्जिन में एक्सपांशन का गाइडेंस आया है वहाँ पर बहुत तेज़ी से री रेटिंग देखने मिला स्टॉक में। अब इसको हम थोड़ा वैल्यूएशन टर्म्स में भी समझते हैं, बिकॉज मार्केट्स अच्छे नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू लुक एट मार्केट का भी NSE का चार्ट देखोगे, पिछले 3 महीने में मार्केट ऑलमोस्ट 24,000 पे ही ट्रेड कर रहा है। सो कुछ मोमेंटम आया नहीं है पिछले एक क्वार्टर में मार्केट में। अब इसको थोड़ा वैल्यूएशन टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 जो आप देखोगे 20.9 के PE मल्टीपल में दिख रहा है, एंड 5 ईयर्स मीडियन जो है दैट इज क्लोज टू 22.1। वेरल्स 10 ईयर्स का मीडियन पी इज समवेयर क्लोज टू 23.4। तो यहाँ पर मीडियन के नीचे, मतलब एवरेज के नीचे चल रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं। वेरल्स निफ्टी 100 में आप देखोगे आपको सिमिलर ट्रेजेक्टरी दिखेगी, 20.7 का PE मल्टीपल आसपास चल रहा है। वेरल्स आपका जो मीडियन है दैट इज 22 एंड 24 अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर आप निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में अलग चीज़ देख सकते हो। निफ्टी मिड कैप में इट इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 30, वेरल्स आपका मीडियन PE है फॉर 5 ईयर्स इज 29। सो ऑलमोस्ट एट पार अबव मीडियन के हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अबव मीडियन के ऊपर चल रहा है। वेल्स 10 ईयर मीडियन इज ऑल्सो क्लोज टू 29, और अभी फिलहाल हम 30 के ऊपर चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हम सेम चीज़ मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देख सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस पीक के आसपास या लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक पोलराइजेशन का फेस है, जहाँ पर लार्ज कैप्स आर नॉट परफॉर्मिंग बिकॉज उनके जो ग्रोथ रेट्स हैं वो ट्रिम्ड हो गए हैं, वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आ रही है। वेरल्स आपके जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहाँ पर काफ़ी यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर 25%, 30%, 40% का भी ग्रोथ कंपनी गाइड कर रही है। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर FY27 में काफ़ी प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिख रही है, और लॉन्गर टर्म होराइजन से भी कंपनी ने गाइडेंस पॉजिटिव दिया है। वेरल्स कुछ सेक्टर को डिस्कस करेंगे जहाँ पर सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छे आए हैं, कुछ लेगार्ड सेक्टर हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल सकता है जिससे आप खुद भी इसको ट्रैक कर सकते हो फॉर FY27 फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं। वी हैव मेड मल्टीपल केस स्टडीज़ ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फंडामेंटल टेक्निकल ये हमारा अप्रोच होता है किसी भी स्टॉक या सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। यू विल गेट मल्टीपल केस स्टडीज ऑन आवर चैनल, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। Now let's look at few of the sectors that have performed well in terms of EBITDA growth। अगर आप यहाँ पर देखोगे IT टेक इक्विपमेंट्स, अगर आप देखोगे यहाँ पर 100% काइंड ऑफ ग्रोथ आया है इन टर्म्स ऑफ EBITDA। देन माइक्रो फाइनेंस हैड अ वेरी गुड क्वार्टर, वहाँ पर 50% का ऑलमोस्ट ग्रोथ आया। देन जेम्स एंड ज्वेलरीज में आप देखोगे काफ़ी सारे स्टॉक्स में री रेटिंग आपको देखने मिला, चाहे वो टाइटन हो या फिर कल्याण ज्वेलर्स हो गया या फिर तंगा माइल हो गया। देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जिसने पिछले एक क्वार्टर में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे काफ़ी अच्छी आई है। वेरल्स गोल्डियम हो गया, स्काई गोल्ड हो गया, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं। देन कम्स टू वायर्स इन केबल्स। वायर्स इन केबल्स में भी काफ़ी कैपेक्स भी अनाउंस हुआ है, प्लस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे आए हैं, राइट। नए नए सेगमेंट में कंपनीज एंटर कर रही है, तो वायर्स इन केबल्स ऑल्सो अट्रैक्टेड गुड एबिटा ग्रोथ। देन स्पेशलिटी केमिकल्स में काफ़ी कंपनीज ने पॉजिटिव गाइडेंस दिया है, ग्रोथ गाइडेंस। टेक्सटाइल कंपनीज में मोमेंटम देखने मिला। एरोस्पेस डिफेंस में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% का ग्रोथ आया है कंपनीज में। देन वी हैव सीन ऑटो एंसिलरीज में नंबर्स अच्छा है, सो इट वाज समवेयर क्लोज टू 18-20 काइंड ऑफ परसेंट काइंड ऑफ ग्रोथ अगर आप एवरेज मीडियन लेवल पे देखोगे, बिकॉज कुछ कंपनीज ने 25-30% ग्रोथ भी दिया है।
वेरल्स फार्मा में भी अगर आप देखोगे तो 18-20% के आसपास का ग्रोथ था। फ्यू ऑफ द CDMO कंपनीज, रिसर्च कंपनीज हैव रियली डन वेल एंड वहाँ पर कंपनीज को आने वाले टाइम में भी अच्छे पाइपलाइंस भी कंपनी ने गाइड किए हैं। सो विल लुक एट फ्यू ऑफ देम। वेरल्स अंडर परफॉर्मर में अगर आप देखोगे तो एयरलाइंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, सिगरेट, टोबैको, फुटवेयर इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल्स, ये कुछ ऐसे स्पेस थे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला, इंक्लूडिंग योर फ्यू ऑफ द स्टॉक्स इन FMCG स्पेस। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्टॉक जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट पे आरती फार्मा का चार्ट है। आरती फार्मा में बहुत रिसेंट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आया। सो स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा मोमेंटम क्यों आया, इसके पीछे इसका हम कॉन्फ्रेंस हाइलाइट्स में देखते हैं कि कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देखते हैं। सो अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो जून क्वार्टर जो अभी आया है रिजल्ट्स, ऑलमोस्ट 38-40% काइंड ऑफ ग्रोथ हमें रजिस्टर करते हुए दिखा कंपनी को। वेरल्स पिछले कुछ 4-5 क्वार्टर से आप देखोगे तो ग्रोथ वॉज मिसिंग। इनफैक्ट लास्ट जून में कंपनी 30% से डी ग्रोथ हुई थी एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 38-40% के आसपास का ग्रोथ आया, तो 386 करोड़ ऑलमोस्ट आपका 536 करोड़ हो गया। वेरल्स आप अगर आप मार्जिन में देखोगे तो मार्जिन में भी आपको 24% से 25% हो गया मार्जिन एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखते हो सो आपका 50 करोड़ का पैट जो है वो 76 करोड़ हो गया। सो दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 40-50% काइंड ऑफ अ ग्रोथ कंपनी में आया। अब कंपनी का अगर कमेंट्री देखेंगे तो कंपनी ज़ैंथीन में वन ऑफ द लीडर है इन ज़ैंथीन ग्लोबली। अगर आप देखोगे तो 20% के आसपास का मार्केट शेयर है, विच दे आर इंटेंडिंग टू 25%, 22 से 25% के आसपास का कंपनी मार्केट शेयर गेन करना चाहती है। वेल CDMO इज़ द मार्जिन एंड मिक्स कैटलिस्ट बट रिमेन्स बैक एंड लोडेड। मैनेजमेंट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो FY27 में 40-50% का गाइडेंस दिया है विथ H2 कॉन्सेंट्रेशन एंड ओवरऑल दे एक्सपेक्ट CDMO at structurally rise 25-30% प्लस ऑन कंपनी सेल्स ओवर टाइम। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये कंपनी में आने वाले टाइम में अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ आ सकता है। स्ट्रॉन्ग आउटलुक, कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। आफ्टर 3-4 बैड क्वार्टर्स कंपनी ने ये बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। तो बेसिकली ये जो अच्छे रिजल्ट आए थे Q1 में एंड पॉजिटिव गाइडेंस आया है जिसके वजह से स्टॉक प्राइस में आपको रनअप देखने मिला। अगर हम इसको चार्ट पे देखेंगे तो यू कैन सी दिस, यहाँ पर एक नेकेड गैप है 700 से लेके 760 के बीच में। सो यहाँ पर एक बार स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 800-820 लेवल्स। उसके बाद में यहाँ पर ये एक गैप फिलिंग वाला जो आपका गैप है दैट विल अगेन एक्ट एज अ सपोर्ट। सो देयर आर कपल ऑफ सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर आरती फार्मा एंड आरती फार्मा में आपको 960-970 का एक रेजिस्टेंस लेवल भी मिलेगा। सो पीपल कैन वॉच आउट फॉर दैट। नाउ देयर इज वन मोर कंपनी विच इज इनटू पावर ट्रांसफार्मर। अगर पावर ट्रांसफार्मर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट मिक्स कंपनी का, इट इज़ इनटू पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर एंड अदर्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे रेवेन्यू एंड सेक्टर मिक्स, रिन्यूएबल विंड, राइट, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में है आपको एंड सोलर में है, देन थर्मल जनरेशन वगैरह में यहाँ पर भी कंपनी का है एंड मैक्सिमम जो आपका रेवेन्यू प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू आ रहा है दैट इज थ्रू योर पावर ट्रांसफार्मर। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखते हैं सो सी इट लुक्स लाइक दिस वे। यहाँ पर आप देख सकते हो सो कंपनी हैज़ ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स है, देन यू हैव फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स एंड ऑल्सो जनरेटर्स ट्रांसफार्मर्स। तो ऐसे स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी है। तो मल्टीपल टाइप्स के ट्रांसफार्मर्स है। अब ये कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं? एंड यूज़ इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में हो रहा है, यूटिलिटीज़ में हो रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, ऐसे मल्टीपल अलग इंडस्ट्रीज़ में यूजेज हो रहा है जहाँ से मैक्सिमम इनका जो प्रोडक्ट मिक्स में रेवेन्यू आता है दैट इज़ थ्रू योर पावर ट्रांसफार्मर। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर साइड पे देखते हो तो जैसे कि आपके जो मिड टर्म्स में जो आते हैं दैट इज़ योर वॉल टाइम ट्रांसफार्मर, सिल्चर ट्रांसफार्मर्स जो आते हैं तो उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए। सो डिस्ट्रीब्यूशन साइड में थोड़ा सा स्लो हो गया है ग्रोथ, वेरल्स आपका पावर जनरेशन ट्रांसफार्मर्स में दिस कंपनी इज़ एक्चुअली आइंग फॉर 40% काइंड ऑफ ग्रोथ। तो कंपनी ने गाइडेंस में ही बोला लेट्स लुक एट द नंबर्स फर्स्ट। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो यहाँ पर 466 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पर टॉप लाइन आया है, 48% काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे हैव डिलीवर्ड, 17% मार्जिन के साथ में एंड आप यहाँ पर देख सकते हो 25 करोड़ ऑलमोस्ट आई थिंक 30 करोड़ 31 करोड़ का जो आपका पैट था वो ऑलमोस्ट 47 करोड़ हो गया है। सो 40-50% काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे आर आइंग फॉर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी रिसेंट में ही लिस्ट हुई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑर्डर बुक कंपनी के पास में अप्रॉक्सीमेटली 3100 करोड़ के आसपास है
एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट 2400 ऑफ द ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटेबल इन FY27 इटसेल्फ। तो यहाँ से एक बड़ा वैल्यू जो है आपका पैट टर्म्स में, रेवेन्यू टर्म्स में अनलॉक हो सकता है। वेरल्स मार्जिन, अगर आप मार्जिन ट्रेजेक्टरी देखोगे तो यू कैन सी दिस मार्जिन कंपनी इज आइंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 17% 18% काइंड ऑफ मार्जिन। और मार्जिन में कंपनी ने गाइडेंस में भी सिमिलर चीज़ें बोली है। यहाँ पर आप देख सकते हो 17 to 18% मार्जिन समवेयर क्लोज टू रहेगा एबिटा मार्जिन, जो CFO ने एक्सपेक्ट किया है। वेरल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी इज आइंग फॉर 40% काइंड ऑफ ग्रोथ CAGR फॉर 3 years विद स्टेबल मार्जिन। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स विद स्टेबिलिटी इन मार्जिन ये रिफ्लेक्ट करता है थ्रू मैनेजमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का ऑर्डर, जो रेट ऑफ चेंज, ऑर्डर बुक कितनी तेजी से ग्रो होगा, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। सो एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनफ्लो बिकम्स वेरी क्रूशियल। एंड पावर जनरेशन में अगर आप देखोगे तो आपको पावर ग्रिड के ऊपर भी देखना पड़ता है, और गवर्नमेंट क्या कैपेक्स कर रही है और ऑर्डर्स टेंडर्स कितने ज़्यादा फ्लोट हो रहे हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। सो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन टर्म्स में बात करेंगे तो कंपनी अभी 60 के PE मल्टीपल पे चल रही है, बिकॉज ये 40% के गाइडेंस के हिसाब से ट्रैक कर रहे हैं। बट आई थिंक क्योंकि पावर जनरेशन है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो सकता है अगर 40 का जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है वो कंसिस्टेंसी में डिलीवर ना हो पाए। तो एग्जीक्यूशन बिकम्स अ की यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप EV/EBITDA में कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो EV/EBITDA पे। लेट्स लुक एट दिस। सो कंपनी इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 33 विच इज़ मीडियन, क्लोज टू मीडियन, बिकॉज 35 का मीडियन है। सो इट इज़ नॉट ए कंपनी इज ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशन और इट्स वेरी चीप। थोड़ा सा प्रीमियम कंपनी डिमांड कर रही है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स। सो जस्ट बिफोर गोइंग अहेड, एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। हमारा कोर मोटिव होता है आप तक अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करना। सो हम आपको वीडियोस के थ्रू बताते हैं। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल है 360 इन्वेस्टिंग का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप कनेक्ट कर सकते हो, उसमें आपको रिसर्च अपडेट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स लुक एट वन मोर कंपनी। दिस कंपनी इज इनटू योर केमिकल्स। द नेम ऑफ द कंपनी इज एक्यूटास केमिकल्स। इट इज़ इनटू CDMO, योर API इंटरमीडिएट्स। सो बेसिकली ये डारुलूटामाइड एक इनका मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली ये जो प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करता है। सो ये कंपनी ने पास में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर किया है। अगर आप रेवेन्यू परफॉर्मेंस Q1 का भी देखोगे, सो इट्स क्लोज टू योर रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे 76% का है। सो ऑलमोस्ट एडवांस इंटरमीडिएट्स में एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में भी इनका थोड़ा सा ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवरऑल 60% काइंड ऑफ ग्रोथ अगर आपको देखने मिलेगा। एंड ऑल्सो EBITDA मार्जिन भी आप देख सकते हो 24% से 34% हो गया इन Q1 FY27। वेल्स अगर आप पैट देखोगे तो फ्रॉम 440 करोड़ इट केम टू 750 करोड़। एंड पैट मार्जिन भी अप्रॉक्सीमेटली 22% है। सो दैट इज ऑल्सो गॉन अप। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी कंपनी में द बल्क ऑफ द जो मैंने आपको मॉलिक्यूल बताया उससे बल्क ऑफ द रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इनटू BESS बैटरी केमिकल्स के अंदर जा रहे हैं। सो बेसिकली इनफैक्ट सेमीकंडक्टर के अंदर भी आ रही है कंपनी। सो दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड ऑल्सो अभी जो इनके मॉलिक्यूल्स है और 4 न्यू मॉलिक्यूल्स इनके पाइपलाइन में आ रहे हैं। एंड द कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम अप विथ डिफरेंट वेरिएशन वर्जन्स ऑफ योर करंट मॉलिक्यूल्स जो अभी आ रहे हैं। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग इज समवेयर क्लोज टू 32%, 21% FIS का होल्डिंग है एंड अदर DIS हैज़ 5% काइंड ऑफ होल्डिंग्स। वेरल्स अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ की मेट्रिक्स EBITDA एंड EBITDA मार्जिन आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है एंड इट हैज़ गॉन टू 35% EBITDA मार्जिन जो आप यहाँ पर देख रहे हो। वेरल्स 33% के आसपास का मार्जिन ये कहीं ना कहीं सस्टेन कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड अगर नए ब्रेक थ्रूज और कंपनी में आए तो। सो जैसे मैंने आपको बताया बैटरी केमिकल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाय एंड ऑफ Q2 FY27 ऑलमोस्ट इनका कैपेसिटी रैंप अप हो जाएगा। वेरल्स अगर आप इंडीकेम जो इनका सेमीकॉनिक फैसिलिटी है इन कोरिया, तो बेसिकली वहाँ पर ये FY28 के बाद में अगर आप देखोगे तो रियलाइजेशन वहाँ पर चालू हो सकता है। एंड बेसिकली FY31 तक का एक आपको एक ग्रोथ मोमेंटम वहाँ पर देखने मिल सकता है। देन कंपनी ऑल्सो इज इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स एंड ऑल। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो रीअफर्म गाइडेंस दे रही है दैट वाज क्लोज टू 25 to 30% काइंड ऑफ ग्रोथ गाइडेंस, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी बता रही है।
सो इन एन ऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव गाइडेंस आया, बट वी नीड टू ऑल्सो लुक एट द वैल्यूएशन, बिकॉज CDMO या फिर आपका API वाली कंपनीज ये आपकी बहुत, इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है लंपी इन नेचर होता है। तो जब ब्रेक थ्रू मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, बहुत स्ट्रांगली ऑर्डर्स इनफ्लो आ जाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर आपको कंपनी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने मिलेगा। जो पास्ट में आपको देखने मिला यहाँ पर 1300 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट एक साल में 3,500 हो गया। अब मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज जोन में जा सकता है। एंड अगर आप यहाँ पर P मल्टीपल भी देखोगे, सो P इज़ ऑलरेडी री रेटेड। 84 वाला P मल्टीपल अभी फ़िलहाल थोड़ा सा 68 के आसपास आया है, बिकॉज ऑफ द करंट जो अभी फ़िलहाल डाउन स्विंग आपको देखने मिला है, इंक्लूडिंग योर दिस Q1 रिजल्ट्स। तो 3700 वाला स्टॉक अभी फ़िलहाल 3200 3100 के आसपास आया है। सो आई थिंक ये थोड़ा साइडवेज मोमेंटम होगा, एंड देन फॉरवर्ड में हो सकता है आपको वापस से मोमेंटम देखने मिले, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दिस स्टॉक इज इन पॉजिटिव ट्रेंड। एड ऑन टू दिस आप ये स्ट्रेंथ भी देख सकते हो बिजनेस में कि ROC इज क्लोज टू 31%, ROE इज 24%। वेल्स इफ यू लुक एट कैश फ्लो, सो कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज समवेयर क्लोज टू 84%। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में देखने मिला है पॉजिटिव। एंड ऑल्सो यू कैन सी दिस कि यहाँ पर ROC कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 सालों में पॉजिटिव हुआ है, तो 16-20% से बढ़ के 32% हो गया है। सो दैट्स अगेन अ पॉजिटिव थिंग। वेल्स आपका एक्सपोर्ट परसेंटेज शेयर ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो इट इज क्लोज टू 85%। सो अगर आप देखोगे तो यार लॉट ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड वी नीड टू ट्रैक इट, बट also look at the valuation part, because valuation is very crucial ऐसे बिजनेस में जहाँ पर साइक्लिकल एलिमेंट हो सकता है। अगर 1-2 साल अच्छे होते तो उसके बाद में 1-2 साल खराब भी हो सकते हैं। नाउ वन मोर कंपनी दैट वी आर पॉजिटिव ऑन, एंड ये हमने काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स पास्ट में भी कवर किया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी CDMO स्पेस के अंदर भी है, सिनोरस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनको काफ़ी अप्रूवल मिला है ANDA, सो न्यू ड्रग अप्रूवल्स काफ़ी मिले इनको। FY26 में Q1 में 30 था, ऑलमोस्ट वहाँ से 58 हो गया अभी। एंड करस्पॉन्डिंग ANDA प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो Q1 FY26 में 70 थे, जो अभी बढ़ के 187 हो गया। सो इट्स अ ह्यूज ग्रोथ दैट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, एंड ऑल्सो वी कैन लुक एट द कंपनीज मैनेजमेंट की, कंपनी मैनेजमेंट क्या बोल रही है। सो लेट्स लुक एट दिस। FY27 के लिए गाइडेंस कंपनी ने बोला है रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस समवेयर क्लोज टू 30-40%, पैट ग्रोथ इज समवेयर क्लोज टू 50-60%। वेरएल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मीडियम टर्म विजिबिलिटी में 2500 to 3000 करोड़ का रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट 3 to 4 years। एंड यहाँ पर मार्जिन एम्बिशन जो है मैनेजमेंट एम्स टू सस्टेन 30% एबिटा। सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मार्जिन राइट, एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन जो अभी तक फिलहाल हमें देखने मिला है इस कंपनी में। एंड ऑल्सो वी आर लुकिंग एट स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ। अब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल नंबर्स में देखते हैं तो अभी फिलहाल 30-31% काइंड ऑफ ग्रोथ हमें देखने मिला था, 30% का मार्जिन हमें देखने मिला। एंड ऑल्सो वी हैव सीन मैसिव यहाँ पर 35-40% काइंड ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर पैड ग्रोथ। तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला है। वेरल्स हम एक बार यहाँ पर मोमेंटम में देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 1290-1300 का लेवल्स जो है दैट कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। वेल स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर कोई मेजर प्राइस पे रेजिस्टेंस नहीं है। सो वेरल्स अगर आप वैल्यूएशन में देखोगे तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट 31 काइंड ऑफ EV by EBITDA मल्टीपल एंड PE मल्टीपल 56। फॉरवर्ड में अगर 40-50% काइंड ऑफ पैड ग्रोथ भी आती है तो आई थिंक ये कंपनी आपको 25-30 के PE मल्टीपल के आसपास मिल सकती है। सो आप इसको मतलब अकॉर्डिंगली आप टाइम कर सकते हो कैसे आपको एंट्री करना है नहीं करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल, बिकॉज अगेन एज अ डिस्क्लेमर वी आर नॉट गिविंग नी बाय सेल रिकमेंडेशन। जो भी अच्छी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स वाली कंपनी है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, हमारा मोटिव है हम आपके साथ में वही शेयर करें। नाउ वन मोर स्पेस दैट हैज़ एंटायरली कॉट आवर आइज इज़ योर फॉर्जिंग स्पेस, बिकॉज एंटायर स्पेस में अच्छे नंबर्स आए, चाहे आप रामकृष्ण फोर्जिंग्स ले सकते हो, हैप्पी फोर्जिंग्स ले सकते हो, MM फोर्जिंग, NR बेरिंग्स है, लॉट ऑफ दिस कंपनीज, बालू फोर्ज, सब ने ही अच्छे नंबर्स ऑलमोस्ट अच्छे नंबर्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं Q1 में। बट ये RK फोर्जिंग के जो आपके रिजल्ट कॉमेंट्री थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उससे पहले हम रिजल्ट्स देख लेते हैं।
सो फर्स्ट क्वार्टर FY27 ऑलमोस्ट डिलीवर्ड 20% काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, 18% का मार्जिन था, मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिला फ्रॉम 14% टू 18% वाई एन वाई बेसिस पे। 12% का जो आपका 12 करोड़ का जो आपका पैट था वो बढ़ के 48 करोड़ 47 करोड़ हो गया। सो इट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जंप ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। सो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्जिन इंक्रीमेंट भी देखने मिला है और स्ट्रॉन्ग पैट परफॉर्मेंस भी देखने मिला है। वेल स्टॉक प्राइस इज नॉट परफॉर्म मच, पिछले 3 साल में 10% का सेल्स ग्रोथ है, -32% का प्रॉफिट ग्रोथ है और 7% काइंड ऑफ सिर्फ स्टॉक प्राइस CAGR है, जिसमें अभी रिसेंट का जो रनअप है वो इंक्लूडेड है। बिकॉज अब आप यहाँ पर देखोगे सो पोस्ट दिस Q1 रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग आपको वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिला बार में और उसके अलावा आपको स्टॉक प्राइस जो है वो 600 से लेके 750 के आसपास चले गया। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मूव। Now why this move has happened is on the back of the strong commentary through management. सो आप मैनेजमेंट गाइडेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक तो नेट डेट इन्होंने रिड्यूस किया 100 करोड़ से और आने वाले टाइम में 500 करोड़ से डेट रिडक्शन का इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर गाइडेंस दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मीडियम टर्म ग्रोथ टारगेट्स में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू माइलस्टोन अपडेट प्रायर 8,000 करोड़ राइट, तो FY29 में टारगेट 8,000 करोड़ के आसपास कर रहे हैं। सो यू कैन सी दिस कंपनी इज आइंग फॉर अ कैपेक्स ऑफ 350 करोड़ एंड कंपनी इज ऑल्सो गाइडेड फॉर reducing leverage, so 500 करोड़ से leverage भी कम हो जाएगा by FY27 एंड ऑल्सो कंपनी इज आइंग फॉर ग्रेट माइलस्टोन जो कि आपका 8,000 करोड़ का आपका FY29 का टारगेट है। सो बेसिकली दैट इज 22 से 25% काइंड ऑफ कैगर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 3 years। सो बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी ने गाइडेंस दिया है। अगर कंपनी मार्जिन्स में बेसिकली 18 to 20% का मार्जिन्स भी अगर सस्टेन करती है सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सो बेसिकली कंपनी ने रिफ्यूज़ किया है फुल ईयर एबिटा मार्जिन गाइडेंस देने के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट असर्टेड करंट ग्रॉस मार्जिन लेवल इज सस्टेनेबल। तो जो करंट मार्जिन है दैट कैन बी सस्टेनेबल इन द फ्यूचर, ये कंपनी ने गाइडेंस दिया है, लेकिन इंडिविजुअली कोई भी फर्म गाइडेंस नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। वेल्स अगर आप कैपेक्स नंबर्स देखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 163 करोड़ के आसपास का कैपेक्स पास में हुआ था। वेल्स स्ट्रॉन्ग गाइडेंस जो है कंपनी का 25% का ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है एंड ऑल्सो कंपनी हैज़ ऑल्सो गाइडेड फॉर स्टेबल मार्जिन्स। तो यहाँ पर और एक्सपोर्ट से जो इनका ऑर्डर्स इन्फ्लो है काफ़ी आ रहा है, 2800 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है उसमें से काफ़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस पे आई थिंक मोर देन 40% आपका जो ऑर्डर बुक है दैट इज़ एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी का यूनिवर्सल केबल्स में भी आपको देखने मिला एंड दैट्स द रीज़न स्टॉक परफॉर्म। सो जितने भी स्टॉक में जो हमने डिस्कशन किया है यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, कंपनी ने स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है, एग्जीक्यूशन के ऊपर काफ़ी प्रॉमिस कंपनी ने दिया है एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपांशन का भी हमें रोल प्ले देखने मिला एंड दैट्स द रीज़न ये क्वार्टर बेसिकली उन स्टॉक्स में आपको रिवॉर्ड देखने मिला जहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के साथ साथ मार्जिन एक्सपांशन में भी कंपनी ने कॉमेंट्री दिया है एंड ऑल्सो दे आर आइंग फॉर समथिंग न्यू प्रोडक्ट मिक्स हो सकता है, न्यू पाइपलाइन हो सकती है राइट, ऑर्डर्स में सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग। तो ये हमने इस क्वार्टर में देखने मिला। इसके अलावा और भी कंपनीज है जैसे आपका एरोस्पेस डिफेंस के स्पेस में आप देख सकते हो या फिर हेल्थ केयर की स्पेस में देख सकते हो। सो फ्यू ऑफ द स्टॉक्स मिड कैप वाली कैटेगरी में अभी हमने आज जो मैक्सिमम स्मॉल कैप्स को कवर किया, कुछ मिड कैप कंपनी को हम आने वाले टाइम में कवर करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चाहते हो वो सारी वीडियोस आपको मिले एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। इनफैक्ट ये रिसर्च वीडियो अभी तक आपने देखा है, इफ़ यू लव्ड इट देन जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स। 360investing.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हो, कुछ वेबिनार्स भी हम करते हैं टाइम टू टाइम, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो फॉर मोर सच वैल्यूएबल अपडेट्स एंड इनसाइट्स स्टे ट्यून्ड विद 360 Investing। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।